वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 15वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा एंट्री शीट और डाटा बेसिस वगैरह किस तरह से बनाई जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक न्यू एक्सेल ओपन कर लेते हैं। आपके पास एक असाइनमेंट भी इस तरह की मौजूद। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इसको जो है वो थोड़ा सा स्टाइल मैं इसका ठीक कर लेता हूँ, टाइटल स्टाइल के अंदर ले आता हूँ ताकि आपको प्रॉपर ये सारी चीज़ें नज़र आ सकें। इसके अंदर हम जो है वो डियर स्टूडेंट्स लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, डाटा एंट्री लिस्ट, जिसके अंदर हम जो है वो किसी भी फर्म का डाटा, किसी भी स्कूल का, किसी भी अदारे का मुकम्मल डाटा जो है वो एक ही शीट के अंदर दर्ज करेंगे। फ़र्ज़ करें कि हम किसी स्कूल या कॉलेज का डाटा एंटर कर रहे हैं कि इस स्कूल कॉलेज के अंदर जो भी तालिब इल्म जो है वो दाखिल होता है, हम उसको एक ही रिदम के अंदर लिखते जाते हैं। ख्वाह वो मेल है, ख्वाह वो फीमेल है, ख्वाह वो जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स कर रहा है, ख्वाह वो जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा है, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें जो है वो हम एक ही शीट के अंदर लिखते जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर बहुत सारे मरीज़ जो है वो आते हैं, तो एक आदमी जो है वो जब आपको पर्ची वगैरह देता है तो वो तमाम डाटा जो है वो लिख रहा होता है। इसी काम के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर्स वगैरह भी रखे जाते हैं। यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को इस तरह के काम करना पड़ते हैं जिसके अंदर शीट पहले से बनी हुई होती है, बस इसने डाटा ही एंटर करना होता है, जितना भी न्यू डाटा हो। खैर, यहाँ पर एक शीट हम बना रहे हैं, डाटा एंट्री शीट। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास कॉलेज है, एक कॉलेज का हम छोटा सा जो है वो रिकॉर्ड बना रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम जो है वो सीरियल नंबर दर्ज कर लेते हैं। याद रहे कि हेडिंग हम बाद में रखेंगे, यहाँ पर पहले तो हम डाटा के ऊपर जो है वो नज़र रखेंगे कि इसका डाटा क्या है। तो सीरियल नंबर से मुराद जो है वो जितने भी आपके पास लोग होंगे, जितने भी तालिब इल्म होंगे, सभी एक रिदम के अंदर हम लिखेंगे। लिखने का आसान तरीका ये है कि हम यहाँ पर एक लिखते हैं, फिर यहाँ फिल हैंडल की मदद से कंट्रोल दबा के हम इसको ड्रैग करते हैं, तो ये अब एक लिस्टिंग की सूरत में हमारे पास आ गया है। अभी थोड़े से जो है वो जनरेट कर लेते हैं 1 से 13 तक। इसके बाद जो है वो हम स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ पे रखते हैं। जिस तरह से शीट हमारी असाइनमेंट के बनी हुई है बुक के अंदर, तकरीबन उसी तरह से हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको इसी तरह से बनाएं। उम्मीद है कि मुकम्मल शीट हम बिल्कुल सादा पेपर पे बना रहे हैं। मुकम्मल शीट जब क्रिएट होगी तो सारी चीज़ें जो है वो वाज़ेह हो जाएंगी कि समझाना क्या मकसूद है। यहाँ पे हम दूसरे नंबर पर रोल नंबर है हमारे पास, रोल नंबर लिखते हैं, रोल नंबर बी। रोल नंबर के बाद हम इनको बड़ा करते जाते हैं थोड़ा थोड़ा। रोल नंबर के बाद नेम है जी स्टूडेंट का, फिर फादर नेम है, इसको स्टूडेंट के फादर का नेम है, फिर फादर नेम के बाद यहाँ पर है जी जेंडर, जेंडर के बाद यहाँ पर है जी मोबाइल नंबर लगा लेते हैं। मोबाइल नंबर के बाद एड्रेस। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि यहाँ पर तो हम एक डिमी शीट बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के तहत, लेकिन जब आप शीट क्रिएट करेंगे तो इसके अंदर तमाम डाटा असल पुट करेंगे जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो। यहाँ जैसे कि यहाँ पे कोर्सेज अगर आप बताना चाहें कि कौन कौन से कोर्सेज कर रहा है बच्चा, वो भी एक जो है वो कॉलम हम बना लेते हैं, बल्कि बना ही लेते हैं। एक कॉलम को हम यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह से एक सेल को जो है वो हम कॉपी कर सकते हैं। ये आपकी असाइनमेंट में नहीं है, मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा ऐड किया है कोर्स नेम, तो कोर्स नेम भी हम ऐड करते हैं।
अब फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर हम एक बच्चा जो है वो इंटर कर रहे हैं 201, इसका जो है वो रोल नंबर है, नाम इसका जो है वो कुछ भी ABC वगैरह वगैरह हो सकता है। इसके बाद इसका फादर नेम कुछ भी XY जी, सिर्फ हम तसव्वुर कर रहे हैं, सच्ची मुच्ची के नाम नहीं है। तो यहाँ पर जस्ट जो है वो कोर्स नेम हो सकता है कि ये बेसिक IT हो या MS ऑफिस। ये बच्चा हमारे पास MS ऑफिस के अंदर जो है वो पढ़ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स कर रहा है। मेल है जी, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। एड्रेस किसी भी सिटी से ताल्लुक़ हो सकता है, आप बिल्कुल सही एड्रेस मेंशन करेंगे। यहाँ पर मैं कह देता हूँ जी फैसलाबाद से ताल्लुक़ है। इसी तरह आपके पास डाटा जमा होता रहेगा, आप जो है वो यहाँ पर ज़ाहिर है इसी तरह से रोल नंबर को एक्सटेंड करते जाएंगे। नाम इसके बाद कोई अगर बच्चा आता है तो आप ज़ाहिर है इसी तरह से उनके नाम रखेंगे और फिर इसी तरह से आप जो है वो इनके फादर नेम, जो भी रियल में इनके फादर नेम होंगे वो आप तय करेंगे। फिर इनके जो भी कोर्सेज होंगे, फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर बच्चा ये हम कंट्रोल के बगैर ड्रैग करेंगे ताकि एक एक नंबर एक्सटेंड होता है। यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज हो सकते हैं। बेसिक IT का कोर्स कोई बच्चा कर सकता है, कोई बच्चा जो है वो वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकता है, यहाँ पर कोई SEO कोर्स कर सकता है। सोशल मीडिया कोर्स हो सकता है वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज हो सकते हैं। हम इन्हें ही ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास मेल फीमेल्स दोनों तरह के तालिब इल्म हो सकते हैं, लिहाजा हम इसे भी एक्सटेंड कर देते हैं। इसी तरह से मोबाइल नंबर भी ज़ाहिर है हर स्टूडेंट का जो है वो अलग-अलग होगा। हर स्टूडेंट हो सकता है कि कुछ लोग तालिब इल्म फैसलाबाद से हों, कुछ लाहौर से हों, कुछ मुल्तान से हों। हम मेंशन करेंगे इस्लामाबाद। यहाँ पर हमारे पास मुख्तलफ सिटीज़ के अंदर जो है वो सिटी से बिलोंग करने वाले तालिब इल्म पढ़ रहे हैं। नाजरीन, यहाँ पर स्टूडेंट्स बताने वाला मकसद ये है, शीट आपको नज़र आ रही है, इस शीट के अंदर हम जो है वो देख रहे हैं इसकी हेडिंग है। हम हेडिंग को थोड़ा सा कलर तब्दील कर देते हैं ताकि पता चले कि हेडिंग है। यहाँ पर ये हमारे पास एक डाटा एंट्री शीट है। इसी तरह जब आप कहीं पर काम करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के हवाले से तो इस तरह की एक शीट आपके सामने होती है। यहाँ पर आज जो है वो कोई न्यू स्टूडेंट आया है तो आप सीरियल नंबर एक्सटेंड करेंगे, रोल नंबर यहाँ पर देखेंगे कि उसका क्या है, उसका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, कोर्स उसका कौन सा है, जेंडर उसका क्या है, नंबर उसका क्या है, एड्रेस उसका क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो कुछ भी आपको करके दिया जाएगा। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गई है सीधी सीधी हमारी शीट। इस शीट की जो है वो हम अब थोड़ी सी इसका हेडर भी तय कर देते हैं। यहाँ पर ये जनाब है, इसको मर्ज करते हैं और इसको हम बताते हैं एक स्टूडेंट लिस्ट। स्टूडेंट लिस्ट हमारे पास मौजूद है। याद रहे कि ये डाटा एंट्री ऑपरेटिंग शीट जो है वो हमारी स्टूडेंट लिस्ट हो सकती है, हमारी डॉक्टर लिस्ट हो सकती है, हमारी फॉर्मर लिस्ट हो सकती है, किसी भी तरह की लिस्ट हो सकती है, हमारे जो है वो वर्कर्स जितने भी हैं उसकी लिस्ट हो सकती है। तो यहाँ पर अब लिस्टें मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। यहाँ पर याद रहे कि हर लिस्ट जो है उसके अंदर डाटा मौजूद होता है और इसे डाटा एंट्री ऑपरेटिंग शीट कहा जाता है। यहाँ पर हम इसका वाज़ह करते हैं कि ये जनाब स्टूडेंट लिस्ट है। फिर यहाँ पर अदारा हम वाज़ह करते हैं। पहले भी आप कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में करना जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। 2-3 लाइनें छोड़ दें या आप बना भी सकते हैं दोबारा से।
कौन सा अदारा है हम इसको वाज़िया करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं, मर्ज कर देते हैं इन सेल्स को और यहाँ पर हम अदारे का नाम भी टाइप कर देंगे जी। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स अब एक लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। ये लिस्ट वहाँ कितनी भी लंबी हो, यहाँ पर ये काफ़ी जो है वो ज़्यादा इसकी तादाद हो सकती है और थोड़ा सा इसको ज़्यादा वसी कर देते हैं। इसी को मैं ड्रैग करता जा रहा हूँ, लेकिन आपके पास ये यकीनन रियल डाटा होगा, जो अभी लोगों का डाटा हो। अभी मैं सिर्फ समझाने की गर्ज से ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। यस, ये एक शीट है जी। शीट जो है वो एक्सेल को आप जानते हैं कि ख़त्म होने वाला किस्सा नहीं है। एक्सेल के अंदर बहुत सारी रोज़ मौजूद हैं, जो है वो लाखों के तादाद के अंदर। यस, इसके अंदर रोज़ मौजूद हैं। आपने यहाँ पर एक शीट जो है वो तैयार कर ली है। शीट के अंदर इसी तरह से आपकी शीट भी जो है वो बनी होनी चाहिए, जो आपकी असाइनमेंट है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो समझने वाली बात है, हम थोड़ा सा जो है वो इसको समझने की कोशिश करते हैं। पूरी शीट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा इसको जो है वो सेटिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें हम सेंटर में लेके आते हैं। ये तमाम नाम सेंटर में हैं, सारी चीज़ें, ये भी सेंटर, खैर ये भी तमाम चीज़ें सेंटर में हमारे पास पहुँच चुकी हैं। अब यहाँ पर फ़िलहाल के लिए तो हमें पता है कि जी टोटल हमारे पास 19 तालिब इल्म हैं। कोई हमारे पास ऑफिस का कोर्स कर रहा है, कोई हमारे पास सोशल मीडिया का कोर्स कर रहा है, हमारे पास फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, लेकिन ये नहीं पता कि फीमेल्स टोटल कितने हैं, मेल्स कितने हैं और टोटल कौन कौन सा बच्चा कौन कौन सा जो है वो कोर्स कर रहा है। अलहदा इन चीज़ों से ये भी हमने देखना है कि फैसलाबाद से कितने लोग पढ़ते हैं, लाहौर से कितने लोग पढ़ रहे हैं, मुल्तान से कितने लोग पढ़ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो अलहदा से करना, अलहदा इनको डिफाइन करना, ये होती है आपकी डेटाबेस। तो शीट बनाना तो कोई काम नहीं है, आप आसानी के साथ शीट इसमें बना सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बनाई है। अब ज़रा डेटाबेस किस तरह से की जाती है, इसके अंदर हम समझने वाले हैं। यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन को, फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन किस तरह से वर्क कर रही होती है। यहाँ पर याद रहे डियर स्टूडेंट्स के आपने अपने जो है वो हेडिंग से लेके आपके डेटे की जो हेडिंग्स है, आपने इस हेडिंग से लेके आपने मुकम्मल शीट को सिलेक्ट कर देना होता है। इसको अप्लाई करने से पहले यहाँ पर सिलेक्शन, जितनी आप सिलेक्शन करते हैं उतने पर आपका फॉर्मेट जो है वो एज टेबल अप्लाई होता है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो फॉर्मेट एज टेबल आपके पास दो तरह के काम करेगा। यहाँ पर एक तो आप इसके ऊपर किसी भी डिज़ाइन के ऊपर जस्ट क्लिक करके इस डिज़ाइन को जो है वो ले सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं एक छोटा सा बॉक्स आपके पास जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर एक फार्मूला जो है वो पहले से टाइप किया हुआ है, आपने जस्ट इस यहाँ पर ओके प्रेस करना होता है। जैसे ही आप ओके प्रेस करते हैं तो अब आपकी मुकम्मल जो है वो शीट डेटाबेस में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सीरियल नंबर जो है वो इसके साथ एक छोटा तीर का निशान अपीयर हो चुका है। इस तीर के निशान के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अंदर भी आपको ऑप्शन नज़र आ रही हैं। इसी तरह आपकी शीट के अंदर जो है वो हर रो ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर, ज़्यादा वाज़िया होकर दिखाई दे रही है। अब इस तरह से शीट बना लेने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप देखना चाहें कि यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि सिर्फ फैसलाबाद से कितने लोग जो है वो यहाँ पर हमारे पास अदारे में हैं, पढ़ रहे हैं, या आपसे आपका बॉस कहता है कि मुझे सिर्फ फैसलाबाद वाले लोगों का, वो मेल और फीमेल दोनों जो है वो फैसलाबाद से तल्लक रखते हैं, उनका मुझे रिकॉर्ड चाहिए, कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या उनके नाम है, क्या रोल नंबर है, वगैरह वगैरह। तो ऐसी सूरत हाल में आप इसी शीट के एड्रेस कॉलम के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पर तीर का निशान मौजूद है। नीचे अगर आएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सॉर्ट वगैरह की ऑप्शंस अप्लाई हो चुकी होती हैं। सॉर्ट ऑप्शंस को हम इससे पहले देख चुके हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अलहदा आपको तमाम कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। आप सेलेक्ट ऑल के चेक को हटा दें और अगर आप सिर्फ फैसलाबाद का डाटा देखना चाहते हैं तो आप जस्ट फैसलाबाद के ऊपर चेक लगा दें। ओके करने पर आपकी तमाम शीट्स के अंदर बाकी डाटा हट जाएगा और सिर्फ फैसलाबाद का डाटा, हम कह सकते हैं कि फैसलाबाद के अंदर से ये 5 मेल और 2 फीमेल्स हमारे पास यहाँ कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इसी तरह
अगर आपको कहा जाता है कि सिर्फ हमें मेल्स का डाटा चाहिए, फीमेल्स का डाटा नहीं चाहिए, फैसलाबाद के लोग होने चाहिए लेकिन मेल ही होने चाहिए, फीमेल्स नहीं होने चाहिए, आप यहाँ पर जेंडर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपके पास वही ऑप्शंस मौजूद है जिसमें मेल और फीमेल्स अलग-अलग दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ से फीमेल्स वाले को अनचेक कर दें और ओके करते हैं तो अब सिर्फ हमें मेल्स का डाटा नज़र आ रहा है और इसी तरह से हम इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ये भी याद रहे डियर स्टूडेंट्स के यहाँ पर आपके एड्रेस कॉलम के बाद अब आपको साइन तब्दील नज़र आ रहा है और जिस पर आपने सॉर्ट फिल्टर अप्लाई नहीं किया उसका साइन तब्दील है। इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि हमने कहाँ पर फ़िल्टर अप्लाई किया है और कहाँ पर हमने फ़िल्टर अभी तक अप्लाई नहीं किया। तो अगर आप फ़िल्टर जहाँ पर आपने अप्लाई किया है ख़त्म करना चाहते हैं तो दोबारा से आप यहाँ पे क्लिक करके इसको दोबारा से सिलेक्ट ऑल कर दें, ओके कर दें और इसको भी आप दोबारा से सिलेक्ट ऑल करके ओके कर दें। आपकी तमाम शीट आपके सामने है। इसी तरह से अगर आपको कोई कहता है कि जी यहाँ पर कोर्सेज नेम है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स कौन कौन से लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर बेसिक IT, SEO, सोशल मीडिया इसको ख़त्म कर देते हैं और ओके करते हैं। तो हमें पता चल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स करने वाले ये वाले स्टूडेंट्स हैं जिसके जो है वो 201 रोल नंबर है, 205 रोल नंबर है, 209 है वगैरह वगैरह। इसके अंदर 6 मेल्स और 2 फीमेल्स जो हैं वगैरह वगैरह मौजूद है। इसी तरह से अगर हम जो है वो यहाँ पर चाहते हैं कि हमें पता चले कि बेसिक IT कोर्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स दोनों कौन सा कर रहे हैं, यहाँ पर याद रहे कि जिसको आप हटाना चाहें हटा सकते हैं, जिस पर चेक लगाना चाहें लगा सकते हैं। बड़ी ही बेहतरीन, बड़ी ही मज़ेदार ऑप्शंस हैं यहाँ पर। मेन जो है वो समझ लेंगे एक्सेल की पावर्स हैं, ये वाली चीज़ें आपको और किसी सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं मिलती। ओके करते हैं तो अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो बेसिक IT वाले जो है वो कौन कौन से लोग हैं और इनके रोल नंबर वगैरह कौन कौन से हैं। डियर स्टूडेंट्स, सीधा और सिंपल काम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उम्मीद है कि इस क्लास के अंदर बड़ी डिटेल से हमने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू करके जो है वो ये चीज़ें सारी समझाने की कोशिश की है कि डाटा एंट्री शीट किस तरह की है। जब आप काम पर जाएंगे तो किसी भी तरह की शीट आपके सामने आए तो आप जो है वो इसको बआसानी ऑपरेट कर सकते हैं। फिर अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और एक शीट मुकम्मल शीट आपको ऑपरेट करने का मुकम्मल इख्तियार है तो उसके बाद आप उसमें से सॉर्ट एंड फिल्टर्स की ऑप्शन, फॉर्मेट एज टेबल की ऑप्शन लगा के तो आप इसको जो है वो डेटाबेस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि बड़ी फर्म्स के अंदर यूज़ किया जाता है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स के यहाँ पर आप आज जो है वो डाटा एंट्री और डाटा बेसिस वगैरह के बारे में समझ चुके होंगे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।